रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। ऐसा लगता है किसी गली का लुच्चा और लफंगा और क्रिमिनल की भाषा आपकी लग रही है। आप गलत कर रहे हैं। इस देश में अगर संविधान को सबसे ज्यादा कोई मानता है तो मुसलमान मानता है। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर जिनका ये वीडियो देख रहे हो, ये है संबल के सीईओ कुलदीप कुमार। इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है और सुर्खियों में भी है। और ये वीडियो इतना ज्यादा सुर्खियों में क्यों है वो मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, संबल के सीईओ साहब कुछ मुसलमानों को बुलाकर उनको कुछ चेतावनी देते हुए नजर आते हैं, जिसको सुनना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी ये चेतावनी सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। वो किस तरीके से कुछ मुसलमानों को चेतावनी दे रहे हैं ईरान के लिए और मस्जिद से बाहर नमाज पढ़ने के लिए। और ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों संबल के सीईओ कुलदीप कुमार के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के नेता ने कुछ बातें कही हैं। उनका भी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये दोनों वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अपनी राय मुझको ज़रूर बताना कि इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। जी हाँ मेरे दोस्तों, संबल के सीईओ साहब ने एक मीटिंग में कहा है जो लोग ईरान के लिए अपनी छाती पीट रहे हैं वो ईरान चले जाएं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाल दूंगा। दूसरी तरफ दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि मस्जिद के बाहर अगर कोई नमाज पढ़ता हुआ नजर आया तो उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। पहले आप उनका ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं। मगर उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, 7-10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। है कुछ लोग ऐसे, एक दो जगह, एक दो कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की है। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी है, उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी। अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या है, आपस में कोई वैमनस्यता है, कुछ आए, तो वो चीज कभी बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी सिवैयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करने दीजिए। और मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल इंस्टाग्राम की रील बनाने के चक्कर में और कह रहे साहब ईरान के साथ ये हो गया, खामेनेई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चक्कर में केवल रील बनाने के चक्कर में आए और भाग गए। तो ये चीजें कतई मत होने दीजिए। आपके कस्बे का या आपके मोहल्ले का या आपके शहर का कोई भी आदमी, एक ही आदमी फिजा बिगाड़ने के लिए बहुत होता है।
खुराफाती एक ही खुराफाती, फिर उसको मिलके सब सारे लोग मिलके भी जब उसको संभालते हैं ना तब भी बहुत वक्त लग जाता। आपने देखा कि संभल अभी तक भी अपनी मुख्य धारा में नहीं आया। तो ये चीज जो मैंने आपको तीसरा बिंदु बताया है, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को भी ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मत करने दीजिएगा, वो चाहे किसी देश के खिलाफ है, कुछ भी है, तो हमें मतलब नहीं है, वो उनका मुद्दा है, वो जाने, हमें किसी बात से मतलब नहीं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है या कहाँ क्या हो रहा है वो उनके विषय है, हमारे विषय थोड़ी ना है। या साउदी ईरान में खामेनेई को मार दिया, या अमेरिका तो वहां अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई 56 कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, वो सब कर लेंगे अपना। तो हमें उसमें कोई चीज अपने ऊपर नहीं लानी है कि उसके लिए हमारे यहाँ का कोई माहौल खराब हो। ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अगला विषय ये है, एक थाने में संभल थाना। दोस्तों देखा आपने संभल के सीओ साहब का ये वीडियो, और आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि उन्होंने किस तरह से मुसलमानों को चेतावनी दी है अगर कोई भी कानून तोड़ा तो। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ईरान के लिए भी कुछ बातें चेतावनी कही है और कुछ मस्जिद से बाहर नमाज पढ़ने वालों को भी चेतावनी दी है। लेकिन दोस्तों इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के एक नेता हैं, उनका बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो संभल के सीओ साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसको सुनना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो उसके बाद बेहद ज़्यादा सुर्खियों में आ चुका है और यही वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा इन दोनों वीडियो के बारे में, क्योंकि दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के नेता को संभल के सीओ साहब की जो चेतावनी है वो पसंद नहीं आई और उनको कुछ चेतावनी दे डाली है असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के नेता के बीच। चलिए पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मुसलमानों की पीस कमेटी की मीटिंग ले रहे थे जिसमें मुसलमानों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे जिसने रील बनाया मैं उसकी रील बना दूंगा, जिसने सीना पीटा उसको ईरान भेज दूंगा और ईरान चले जाए। भाई साहब आप कौन होते हैं? आप रील बनाएंगे, क्या करेंगे? आप बहुत करेंगे, आप जेल भेज देंगे। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो गैर संवैधानिक है तो आप हम पर मुकदमा करिए। आप हमको धमकी दे रहे, सबसे पहला मुकदमा तो आपके ऊपर होना चाहिए। आप धमका रहे वहां मुसलमानों को बैठा करके। आपने क्या समझ रखा है मुसलमानों को? कितना कमजोर समझ रखा है मुसलमानों को? हर कोई आएगा मुसलमानों को बोल करके चला जाएगा। इसके पहले सीओ अनुज, उसका भी यही काम था, गोलियां मार दी मुसलमानों को, उसने हीरो बन गया वो, कंधे पर गदा लेकर के वर्दी के हालत में। तो आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप बाकायदा लाउडर लेकर के और माइक लगा करके और उसको वीडियो रिकॉर्ड करके, इसलिए आपने उसको सोशल मीडिया में डाला। मुसलमानों को आप लोग कितना बेइज्जत करना चाहते हैं, आप गलत कर रहे हैं। इस देश में अगर संविधान को सबसे ज्यादा कोई मानता है तो मुसलमान मानता है, लेकिन इस तरीके की आपकी भाषा कहीं से नहीं लगती है कि आपने ओथ ली है, संविधान के नाम पर आपने ओथ ली है, कहीं से नहीं लगता। ऐसा लगता है किसी गली का लुच्चा और लफंगा और क्रिमिनल की भाषा आपकी लग रही है, कहीं से नहीं लग रही कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। या तो ये आप इस भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको खुश करने के लिए, उनकी निगाह में अपने नंबर को बढ़ाने के लिए आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। दोस्तों देखे आपने ये दोनों वीडियो, उम्मीद है ये दोनों वीडियो देखकर आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी और किस तरीके से संभल के सीओ साहब के लिए ये बयान दिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के नेता ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इन दोनों बयानों के बारे में क्या सोचते हो? क्या इनमें जो बयान दिए गए हैं संभल के सीओ साहब के द्वारा, उसको आप किस नज़र से देखते हो? वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप लोग ये भी बताइएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के नेता ने जिस तरीके से संभल के सीओ साहब के लिए बयान दिया है और उनके लिए कुछ बातें कही हैं, उसको भी आप किस नज़र से देखते हो? वो भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपके लिए एक और बात बता देता हूँ। दोस्तों संभल के सीओ साहब ने ये चेतावनी इसलिए दी थी कि कुछ लोग जो थे वो ईरान के लिए छाती पीट रहे थे, क्योंकि दोस्तों आपको तो ये बात अच्छे से पता ही होगी, ईरान के सुप्रीम लीडर को जब शहीद किया गया था तब कुछ मुसलमानों ने उनके लिए मातम बनाया था और अपनी छातियां पीटी थी, जिसके वजह से संभल के सीओ साहब ने इस तरह का बयान दिया और चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि अगर
मस्जिद से बाहर किसी ने नमाज पढ़ी तो उसको मैं जेल के अंदर सीधा डालूंगा और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। जी दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।